इमेजिन कीजिए, एक रात आप आसमान की तरफ देख रहे हैं। लाखों सितारों के बीच एक सवाल आपके मन में बार बार आता है, क्या वाकई हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या हमारी धरती के अलावा हमारे अपने सोलर सिस्टम में कहीं और भी जीवन छुपा हो सकता है या फिर नहीं? तो चलिए आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सफ़र पर ले चलूँगी, सन से शुरू करके नेपच्यून तक, और हर उस प्लानेट और चांद पर जहां जिंदगी की एक छोटी सी भी उम्मीद छुपी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने धरती की, यानी पृथ्वी, जिंदगी का इकलौता घर। एक अनुमान के अनुसार यह बताया गया है कि धरती की उम्र 450 करोड़ साल है। लेकिन यहाँ जीवन की शुरुआत कैसे हुई, कितने समय में हुई और कहाँ से हुई, इसकी भी कई कहानियाँ हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना सकती हूँ। फिलहाल आगे चलते हैं। हमारे ग्रह पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि हम एकदम सही जगह पर हैं। इसका मतलब ये है कि सूरज से इतनी दूर पर कि पानी तरल रूप में रह सके। हमारा एटमॉस्फेयर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है और हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। वैसे पृथ्वी पर जीवन शुरू होने का एक और किस्सा है। लगभग 650 करोड़ साल पहले मेक्सिको में एक उल्कापिंड आ गिरा था। उसके गिरने से धरती पर जो प्रलय आई, उससे जो तबाही हुई, उसका एक शिकार डायनासोर भी थे। नतीजा यह हुआ था कि डायनासोर धरती से लुप्त यानी गायब हो गए थे। उनके लुप्त होने से धरती पर दबदबा बनाए रखने वाली एक प्रजाति गायब हो गई। इसी कारण से और दूसरे प्रजातियों को मौका मिला कि वह अपना प्रभाव जमा सकें। इसी हादसे के कारण यह हुआ कि मनुष्यों की पूर्वज प्रजातियां, जिसे एंसेस्ट्रल स्पीसीज कहते हैं, वह ग्रो कर पाई। और इस वजह से कुछ 650 करोड़ साल बाद हम धरती पर एक प्रभुत्व वाली यानी सुप्रीमेसी प्रजाति हैं। अगर 650 करोड़ साल पहले वह उल्कापिंड धरती पर ना गिरा होता तो मेरे ख्याल से धरती पर जीवन की कहानी कुछ और ही होती। इसका मतलब यह है कि धरती पर जीवन की कंडीशन बहुत परफेक्ट है। अब सवाल ये है, क्या ऐसी कंडीशंस हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और भी है? चलो सबसे पहले चलते हैं सूरज के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध यानी मर्क्यूरी पर। यह सूरज के बहुत करीब है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत पतला है। यहाँ का तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात को अचानक -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है। इस वजह से यह गर्मी को रोक कर नहीं रख पाता। इसलिए दिन और रात के तापमान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि मर्क्यूरी सन के बहुत करीब है, इसलिए यहाँ पर बहुत तेज़ और ख़तरनाक सौर विकिरण यानी रेडिएशन पड़ता है, जो जीवन जीने के लिए सही नहीं है। इस प्लानेट पर लिक्विड वाटर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पानी की कमी भी है, जबकि पानी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना दुनिया पॉसिबल नहीं है। हाल ही की खोज में वैज्ञानिकों ने पाया है कि बुध के ध्रुवों यानी पोल्स पर आइस मौजूद हो सकती है। यह बर्फ नमक के साथ मिली हो सकती है और शायद बहुत ही कठिन हालातों में जीवन के लिए सहारा बन सके। तो कुल मिलाकर बुध ग्रह पर जीवन की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन वैज्ञानिक इसे लेकर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। और जाहिर है इतनी एक्सट्रीम गर्मी और ठंड में कोई भी जीव टिक ही नहीं सकता, इसलिए बुध पर जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। अब चलते हैं शुक्र यानी वीनस पर। देखने में ये धरती जैसा ही दिखता है, साइज़ भी लगभग उतना ही है। इस प्लानेट पर भी जीवन के लिए सही परिस्थितियाँ नहीं है। इसकी सतह पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। एटमॉस्फेयर बहुत भारी और जहरीली गैसों से भरा हुआ है और वहाँ पानी भी मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शुक्र के ऊपरी बादलों में शायद जीवन की संभावना हो सकती है, क्योंकि वहाँ का तापमान और दबाव कुछ हद तक पृथ्वी जैसा है। तो यहाँ जीवन ना होने के कारण ये है कि यहाँ का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक है, इतना गर्म कि धातु भी पिघल जाए। वीनस का एटमॉस्फेयर अर्थ से लगभग 90 गुना ज़्यादा भारी है।
यहाँ ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है जो गर्मी को फंसाकर और भी बढ़ा देता है। यहाँ के बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं जो जीवन के लिए बेहद खतरनाक हैं। वीनस पर पानी की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, जबकि पानी जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। 1962 में नासा के पायनियर वीनस मिशन ने पाया था कि वीनस की सतह बहुत गर्म और सूखी है। 2020 में वैज्ञानिकों ने शुक्र के एटमॉस्फेयर में फॉल्स्कीन नाम की गैस पाई। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ जीवन का संकेत हो सकता है, लेकिन इस पर अभी भी बहस जारी है क्योंकि फॉल्स्कीन नॉन बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं से भी बन सकती है। अभी तक के वैज्ञानिक सबूत यही बताते हैं कि शुक्र ग्रह पर जीवन होना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इसके बादलों में जीवन की संभावना पर वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। यानी शुक्र ग्रह सुंदर है लेकिन मौत से भरा हुआ है। अब आता है सबसे ज़्यादा फेमस प्लैनेट मंगल यानी मार्स। इस प्लैनेट पर जीवन की संभावना हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए बहुत दिलचस्प विषय रही है, क्योंकि यह प्लैनेट अर्थ के काफ़ी करीब है और कुछ मामलों में इससे मिलता जुलता भी है। लेकिन अब तक मार्स पर जीवन होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। जैसे कि यहाँ का दिन लगभग धरती के बराबर है, वैज्ञानिकों को मिले कुछ संकेत से यह पता चलता है कि बहुत पुराने समय नोआंचीन काल मतलब काफ़ी अरब साल पहले का दौर, उस समय मार्स की सतह पर पानी मौजूद था और शायद वहाँ छोटे छोटे जीव जी सकते थे। लेकिन सिर्फ रहने लायक माहौल होना यह साबित नहीं करता है कि वहाँ सच में जीवन था। मार्स पर जीवन के सबूत ढूंढने की कोशिश 19वीं सेंचुरी से ही शुरू हो गई थी और आज भी जारी है। साइंटिस्ट दूरबीनों और वहां भेजे गए रोबोटिक डिवाइस की मदद से यह जांच करते हैं। वे मार्स की मिट्टी, पत्थरों और सतह पर पानी के निशान, केमिकल साइन और एटमॉस्फेयर में गैसों की जांच कर रहे हैं ताकि इसका पता लगाया जा सके कि वहां कभी जीवन रहा है या नहीं। ये सच है कि यहाँ पुराने समय में पानी बहने के सबूत मिले हैं, लेकिन आज मार्स पर एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और लगभग पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। इंसानों के लिए सांस लेना नामुमकिन है। लेकिन नासा और इसरो जैसी एजेंसीज मानती है कि पास्ट में मंगल पर शायद जीवन रहा हो सकता है और शायद भविष्य में इंसान यहाँ कॉलोनीज बना लें। इसका मतलब मंगल हमारी सबसे पहली उम्मीद है। अब चलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर पर। ये पूरा का पूरा गैस का गोला है, यानी इसकी कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं। यहाँ लाइफ असंभव है और इसके कारण ये है कि जुपिटर की कोई ठोस ज़मीन नहीं है। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा ठंडा हो सकता है, लगभग 145 डिग्री सेल्सियस, और दबाव भी बहुत ज़्यादा है। इसके वातावरण में अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें हैं जो जीवन के लिए ख़तरनाक हैं। और जुपिटर सन से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ बहुत कम रोशनी और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। जुपिटर पर ग्रेविटी पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है, जिससे वहाँ किसी जीव का जीना मुश्किल है। लेकिन इस ग्रह के पास असली खजाना है। इसका एक चांद है यूरोपा। बाहर से ये बर्फ़ से ढका हुआ है, लेकिन साइंटिस्ट को शक है कि इसके नीचे एक गहरा ओशियन छुपा है। सोचिए, उस ओशियन में छोटे छोटे माइक्रोब्स या अजीब तरह के जीव हो सकते हैं। इसके अलावा गैनीमीड और कैलिस्टो नाम के मून्स पर भी पानी होने के संकेत मिले हैं। यानी जुपिटर के मून्स पर लाइफ की संभावना बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बारी आती है सबसे खूबसूरत प्लैनेट की, शनि, सैटर्न। सैटर्न भी गैस जॉइंट है। इस पर भी जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि सैटर्न गैसों से बना है और इसकी कोई ठोस ज़मीन नहीं है जहां जीवन रह सके। इस पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जो जीवन के लिए सही नहीं है। यहाँ के वातावरण में ऐसी गैसें हैं जो इंसानों या जीवों के लिए हार्मफुल हैं। इसके वातावरण में दबाव इतना ज़्यादा है कि कोई भी ये जीव यहाँ टिक नहीं सकता है। लेकिन इसके चंद्रमाओं पर उम्मीद की जा सकती है। टाइटन या चांद इतना बड़ा है कि उसे एक छोटे ग्रह जैसा मान सकते हैं। यहाँ झीलें और नदियाँ हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं है, बल्कि मीथेन और ईथेन है। साइंटिस्ट मानते हैं
कि यहाँ किसी अलग तरह का जीवन हो सकता है जो पानी के बजाय दूसरी केमिस्ट्री पर आधारित हो। इंसेलॉइड्स यह छोटा सा चांद है, लेकिन यहाँ से बर्फ़ और पानी के फव्वारे निकलते देखे गए हैं। इसका मतलब इसके अंदर भी ओशियन है। यानी शनि की ये दोनों चांद जीवन की खोज के लिए बेहद प्रॉमिसिंग है। अब चलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे दूर ग्रहों पर, यूरेनस और नेपट्यून। ये दोनों आइस जॉन्ड हैं। यहाँ इतनी ठंड और हाई प्रेशर है कि जीवन की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन इनके कुछ चांद जैसे नेपट्यून का ट्रीटॉन आज भी सस्पेंस बने हुए हैं। हो सकता है भविष्य में वहाँ भी कुछ नया मिल पाए। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हम अकेले हैं? क्या सोलर सिस्टम में हमारी धरती के अलावा कहीं और जीवन है? तो इसका जवाब ये है कि अभी तक पक्के तौर पर कोई सबूत नहीं मिला है। फिलहाल धरती ही वो जगह है जहाँ कन्फर्म्ड लाइफ है। लेकिन मार्स, जुपिटर का यूरोपा और सैटर्न के जान टाइटन और इंसेलॉइड्स ये वो जगह हैं जहाँ आने वाले समय में शायद जीवन के सबूत मिले। यानी हम अकेले भी हो सकते हैं और शायद नहीं भी। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर इंसानों को एक दिन धरती छोड़नी पड़े तो आपको क्या लगता है हम सबसे पहले कहाँ बसेंगे? मार्स, यूरोपा या फिर टाइटन? और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिस ब्रेन चार्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।